कि जब प्रेम का रंग चढ़ता है तो सब चीजें छूट जाती हैं। मीरा की सब छूट गई। ब्रज में ऐसे ऐसे बड़े बड़े भक्त हैं, अद्भुत अद्भुत भक्त हैं, अच्छे अच्छे पद पर छोड़ करके आ गए। श्री राधा रानी ने ऐसा खींचा, श्याम सुंदर ने ऐसा मन चुराया कि फिर ब्रज से कभी। और अरे आप जिस दिल्ली में बैठे हो, जिनकी बात कर रहे रस खान जी, पान वाले की दुकान पे पान लेने गए थे, पान ले रहे थे, लेते लेते नजर चली गई, सामने गोविंद देव जी का चित्र लगा था। पान वाले से पूछ बैठे, भैया इतना सुंदर आदमी कौन है? उसने कहा ये तो वृंदावन में रहते। बस पान के बाद वो वहीं छोड़ करके घर नहीं गए, सीधा वृंदावन, इनसे मिलना है बस। चुरा लिया ठाकुर जी ने हृदय, और ऐसा चुराया कि आज बड़े बड़े महापुरुष भी रस खान जी की वाणी गाते हैं। तो ये सब प्रेम की जो बातें हैं, ये जो लक्षण है, प्रेम का एक सबसे बड़ा लक्षण क्या बताया है महापुरुषों ने? कहा प्रेम का लक्षण है व्याकुलता। व्याकुलता माने युगायितम निमीषेन, एक क्षण भी जब युग के समान लगने लगे, ठाकुर जी से विलग रह करके, अलग रह करके एक युग भी, एक क्षण भी युग के समान लगे, तो समझो प्रेम का लक्षण अब धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन देखो, मंजिल पर चढ़ना है तो सीढ़ियों से ही चढ़ना पड़ेगा। प्रेम तो सबसे ऊंची सीढ़ी है। अभी हम जो बात कर रहे हैं जिस प्रेम की, वो सबसे ऊंची सीढ़ी, तो वहां तो सीधा चढ़ नहीं सकते। तो पहली सीढ़ी क्या है? प्रेम प्राप्ति के जो साधन, उसमें पहली सीढ़ी होती है श्रद्धा। हमें और आपको श्रद्धा से शुरुआत करनी पड़ेगी। श्रद्धा से शुरुआत करो, फिर साधु संग करो, फिर धीरे धीरे हमारी सीढ़ियां बढ़ती जाएंगी, तब अंत में जाके प्रेम वाली सीढ़ी आती है। पहले कोई कूद के प्रेम की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता है। पहले श्रद्धा रखो, पहले साधुओं का संग करो, और फिर एक दिन आएगा प्रभु कृपा से कि ब्रह्मादिक के भोग सम विषम, ब्रह्मादिक के भोग सुख विष सम लागत ताही, नारायण ब्रज चंद्र की लगन लगी है जाही। जाकू ब्रह्मा श्री ठाकुर जी के चरणों की लगन लग गई। ब्रह्मा के भोग भी उसको तुच्छ लगते हैं, फीके लगते हैं। नारायण ब्रज चंद्र की लगन लगी है जाए। तो कथा सुनो, भागवत सुनो, वृंदावन जाओ, साधुओं का दर्शन करो, मन में बस एक ही भाव रखो कि हे प्रभु, जो आपका सच्चा प्रेम है, जिससे आप मिलते हैं, जिससे आपके दर्शन होते, बस वो मिल जाए। बाकी चीजों में फंसोगे तो उलझ के रह जाओगे। मैंने पहले भी कहा, आजकल उलझाने वाले भी कम नहीं हैं, उलझने वाले भी कम नहीं हैं। यहाँ कहीं भी तुमको तंत्र मंत्र षड्यंत्र सब में बांध देंगे, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, सुख संपत्ति आ जाएगी, ये आ जाएगी, वो आ जाएगी। पर हमारा ब्रज रस कहता है कि क्या करेंगे उस सुख संपत्ति का जिसमें हमारे प्रिया प्रियतम ना हो, जिसमें हमारे आराध्य ना हो। सुख संपत्ति का क्या लाभ है? हाँ, कुछ प्राप्त हो भी गया है हमें और आपको, कोई संसारिक सुख सुविधा, तो उसको भी श्री ठाकुर जी का ही है, ये समझ के मानोगे तो बुद्धि सही रहेगी। नहीं तो इस सुख को, हमारी बुद्धि को बिगाड़ने में समय नहीं लगता है। कितनों को देखिए जीवन में सुख की कोई कमी नहीं है, बाहरी सुख बहुत है, पर भगवान नाम नहीं है, इसलिए दिन रात जलते रहते हैं, भीतर से जलते रहते हैं।
उनके जलन का कारण ही यही है कि उनको अभी कृपा की बारिश ने छुआ नहीं, कृपा की वृष्टि उन पर हुई नहीं है। और कृपा की वृष्टि करने वाला कौन है? कृपा की बारिश करने वाला कौन है? वाह, लोग समझते कृपा की बारिश करने वाला कन्हैया है। जी नहीं, कन्हैया को तो थोड़ा बहुत, जैसे वो पीछे से पानी आता है ना, तो फिर ऊपर थोड़ा बहुत जमा कर लेते हैं हम उसमें, टंकी में, फिर उससे पानी आता है। तो कृष्ण की जो कृपा है वो तो टंकी भर है, पर उसका जो असली जो स्रोत है, असली जो प्रदान जहाँ से बहती हुई आ रही है, वो हमारी श्री राधा रानी। वो देती रहती है थोड़ा थोड़ा श्री ठाकुर जी को, ठाकुर जी थोड़ा थोड़ा छीटा छीटा थोड़ा सब पर मारते रहते हैं। पर सोचो, टंकी छोड़ करके अगर उसी स्रोत में डुबकी लगा लोगे तो छीटे से नहीं, फिर पूरे सराबोर हो जाओगे उस प्रेम में। तो श्याम सुंदर तो है ही, नंद नंदन तो है ही, पर उनसे भी अगर कोई आगे प्रेम रस बरसाने वाली है तो वो श्री राधा रानी है। पर उसके लिए मैं बार बार कहती हूँ कि भैया देखो, भक्ति में भी प्रमोशन होता है। जब तक आप उन श्री राधा रानी के योग्य नहीं बनोगे तब तक वहां नहीं जा सकते। अब कोई डायरेक्टली चाहे कि हम सीईओ की पोस्ट पर बैठ जाए तो ऐसे थोड़ी पहुंच जाएगा। पहले उसको कुछ दिन नीचे के जो काम है वो करने पड़ेंगे, फिर प्रमोशन होते होते अंतिम में जाके वो कंपनी का सीईओ बन सकता है। तो वैसे ही भक्ति में कोई सीधा ही चाहे हम राधा रानी को भजे तो नहीं बच सकता, उसे समझ ही नहीं आएगा। पर जो पार होते 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 जिसको श्री राधा रानी को लगेगा कि अब बस, अब ये मेरा है, उसको राधा रानी अपनी कृपा दे देती है। और जब कृपा देती है तब ये बात समझ में आती है कि और जगत के जो भी संसारिक हमारे रिश्ते नाते संबंध है, उन सब संबंधों से भी ऊपर कोई हमारा संबंध है। तो हे स्वामिनी जी, हमारा संबंध आपके चरणार बिंदु से है। श्री राधा रानी में भी कोई सोचे कि हम श्री राधा रानी के मुख का ध्यान करें, इसका ध्यान करें, नहीं, ये सब हमारे सामर्थ्य से बाहर है। हमारा अधिकार जो है वो बस श्री राधा रानी के चरणों तक है। चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं। चरणों तक ही हमारी, उससे आगे जाना भी नहीं, क्योंकि उससे आगे कुछ है भी नहीं। श्री राधा रानी के चरणों से आगे कुछ भी नहीं है। जिसका मन उनके चरणों में अटक गया तो उसको फिर कुछ भी दुनिया में दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको पुकारने का उद्देश्य मेरा कोई सांसारिक वस्तु मांगना नहीं है, सांसारिक चीजों की प्राप्ति करना नहीं है, अपितु वो रज जो रज शिव सनकाद की याचत, सोई रज शीश चढ़ाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। क्योंकि उस रज को आपके चरणार बिंदों का, चरणों का स्पर्श हुआ है। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल यश गाऊं। प्रेमियों का एक ही अंतिम जो लक्ष्य होता है वो यही होता है कि बैठी रहो कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। असली
ब्रज का रस आनंद यही है कि कहीं आप एकांत में यमुना के किसी घाट पर, यमुना के किसी पुलिन पर बैठ करके बस यमुना जी का दर्शन करते करते, दोनों प्रिया प्रीतम का दर्शन करते करते, उनका नाम गुणगान करते करते घंटों घंटों बिता देते हैं, पता भी नहीं लगता कि यहाँ बैठे बैठे घंटा भर हो चुका है। ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं कि किसी भीड़ भाड़ भरे मंदिर में जाके धक्का मुक्की खा करके दर्शन करोगे तभी आपको ब्रज का रस मिलेगा। ब्रज का रस जानना है तो किसी कोने में अकेले बैठ जाओ, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कोई भीड़ में जाने की आवश्यकता नहीं, एक ही जगह बैठ के आपको ब्रज का सारा रस प्राप्त हो जाएगा। पर रस पाने वाले जो जाते उनको मिलता भी है, और जो केवल घूमने जाते तो घूमने में ही रह जाते। इसलिए चरणन की रज पाऊं किशोरी, तेरे चरणन की रज पाऊं, यही उद्देश्य लेकर के जीवन में चलना चाहिए। बाकी माया प्रभाव डालती रहेगी, माया प्रभाव डालेगी, उससे बचना कोई आसान काम तो है नहीं, लेकिन लक्ष्य पता होना चाहिए, मंजिल पता होना चाहिए। मंजिल क्या है हमारी? मंजिल है उनके चरण। बाकी बीच में गड़बड़ाएंगे, गिरेंगे भी, उठेंगे भी, वो संभालेंगी भी, थोड़ा माया में भी फंसेंगे, बुराइयों में भी फंसेंगे, पर पता है कि अंततः जाना उनके चरणों में ही है। उद्देश्य पता होना चाहिए, लक्ष्य पता होना चाहिए। लक्ष्य ही नहीं पता है और बिना लक्ष्य की भक्ति में भागे जा रहे हैं तो फिर मंजिल कहाँ से मिलेगी? मंजिल पाने के लिए मंजिल पता होना चाहिए। तो अगर आपने भागवत जी को दिल से सुना समझा तो आपको मंजिल पता चल जाएगी। और मंजिल क्या है? क्या है? चरणन की रज, चरणों की रज, चरणारविंद, चरणों की भक्ति, वही मंजिल है। भगवान की प्राप्ति नहीं करनी हमें, उनके चरणों की प्राप्ति हो जाए। जिन चरणों को ठाकुर जी अपने हृदय में स्थापित करके रखते हैं और ठाकुर जी के चरणों को श्री राधा रानी अपने हृदय में स्थापित करके रखती हैं। उदाहरण आता है जब कुरुक्षेत्र में सब 16,000 रानी राधा रानी के लिए दूध लाई, गरम गरम दूध राधा रानी पी गई, और फिर जब शाम को संध्या को सब रानियों ने ठाकुर जी के चरण दबाए तो उन चरणों में देखा मोटे मोटे छाले बने हुए थे। तो ये छाले कहाँ से आए? क्योंकि प्रभु तो कहीं जाते नहीं हैं। तो भगवान ने कहा आज कहाँ गई थी? बोले राधा रानी से मिलने गई थी, उनको दूध पिलाया था गरम गरम। तो बोले वो प्रेम में थी तो पागल एकदम देखा नहीं कि दूध ठंडा है कि गर्म है, बस पी गई और वो जा कर के सीधा मेरे चरणों में लगे और चरणों में छाले हो गए। ये प्रेम होता है। अब इसको विज्ञान मानेगा कि एक यहाँ व्यक्ति दूध पी रहा है और वहाँ साथ वाले प्रियतम के पाँव में दूध से छाले हो गए, नहीं समझ सकता कोई। ये प्रेम जगत का विषय है। तो वही गोरे चरण तिनकी शरण गौरांगी श्री राधिके, यही लक्ष्य होना चाहिए। बाकी इधर उधर भटकोगे तो जीवन भर भटकते ही रह जाओगे। इतने जन्म गवाए हैं, ये भी जाएगा और आगे वाले भी सब जाएंगे। इसलिए लक्ष्य सही रखो। लक्ष्य को ये मत रखो कि भगवान के पास जाके ये मांगा वो मांगा। ये सब चीज़ तो दुनिया वाले भी दे सकते हैं, उनसे वो मांगो जो दुनिया वाले नहीं दे सकते। दुनिया वाले श्री राधा रानी के चरणों की रज नहीं दे सकते, वो राधा रानी कृपा करेंगी तभी प्राप्त होगा। इसलिए इससे बेहतर उनसे मांग और कोई नहीं हो सकती। चरणन की रज पाऊं। तो जिस
भगवत भक्ति प्रेम का विषय आज महाराज के माध्यम से हम सुनने वाले हैं, उसकी कोई अगर अधिष्ठात्री देवी है तो वो श्री राधा रानी है। भले लोग कहें कि श्रीमद् भागवत में राधा नाम नहीं है, अपितु हमारे गौड़िया दिग्दर्शन ने अनेक जगह ऐसा वृतांत बताया है कि जहाँ श्री राधा रानी, और नाम है न है इस झगड़े में पड़ना ही काहे को। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा तो श्रीमद् भागवत का जो आधार है वही श्री राधा रानी है, भागवत के जो पन्ने हैं वही श्री राधा रानी है, क्योंकि पन्ने गौर वर्ण है और काले अक्षर श्याम वर्ण है। तो भागवत जी जिस पन्नों पर लिखी गई है वही श्री राधा रानी है, मूल ही श्री राधा है, तो फिर आगे पीछे तो क्या विषय उठाना। मैं फिर एक बार कहूँ, अभी भी लोग पता नहीं क्या क्या सुझाव देते रहते हैं, योगी राज कृष्ण की बातें करो, कुरुक्षेत्र वाले कृष्ण की कथा गाया करो। आपको पता नहीं, बहुत सुनना पड़ता है, बहुत सुनना पड़ता है कि ये कथा में क्या, ये आप सब राधे राधे। कई लोग को तो राधा नाम से पता नहीं क्या ही चिढ़ होती है, क्योंकि प्रमोशन नहीं हुआ ना, अभी जानते ही नहीं कुछ, तो बोलते हैं कि क्या ये रास लीला, क्या ये गोपी, क्या ये राधा रानी, योगी राज कृष्ण की बातें करो। जबकि गोपी कहती है खबरदार, जो हमारे सामने वो द्वारिका वाला कृष्ण आया तो हमें नहीं चाहिए वो कृष्ण, जिनके लिए है वो रखो अपने हृदय में। गोपी कहती है हमें तो वही श्याम सुंदर चाहिए जो हमें गले से लगाए, जो हमारे साथ उंगली पकड़ करके रास रचाए, हमें वो ब्रज का माधुर्य से भरा हुआ श्याम सुंदर चाहिए। तो अपनी अपनी मर्जी है भैया, जिसको जो अच्छा लगे वो करो, जिसको योगी राज कृष्ण भाते हैं तो वो वहां चले जाओ। पर इतना तो देखो, जाओ कहीं भी, पर इतना तो मानना पड़ेगा कि बाकी सब साधनों में सूखापन है, रूखापन है, पर जो ब्रज की भक्ति है ना, वो प्रेम से, रस से लबालब भरी हुई है। प्रेम छिटकता है उसमें, रस छिटकता, बहता है, इतना लबालब भरा हुआ। जैसे पात्र भर जाए ना तो उसमें से फिर बहता है बाहर, तो ब्रज में रस ऐसे हृदय में भर के उमड़ता है बाहर। जितने रसिकों को देख लो आप, ब्रज के प्रेमियों को, अलग ही दुनिया है उनकी, अलग ही अंदाज है उनका। उनके जीवन को देख के लगता दुनिया में कष्ट तो कहीं है ही नहीं, इतना मदमस्त होके जीते हैं। हाँ, उनसे बड़ा कष्टप्रद जीवन भी किसी का नहीं है। दुनिया वाले तो मौज मस्ती में लगे रहते, लेकिन उनका हर एक क्षण भगवान के विरह में उनको जलाता रहता है। लेकिन उस विरह में भी आनंद है, उस विरह में भी रस है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने अपने ग्रंथ में लिखा है, सारी दुनिया का सुख एक तरफ, और कृष्ण के विरह में, श्री राधा रानी के विरह में जब आप एकदम व्याकुल होकर रोते हो, वो सुख एक तरफ। सारा दुनिया का सुख उस सुख के सामने बराबर नहीं। दुनिया वालों को दिखेगा अरे बेचारा कितना परेशान है, देखो दिन भर रोता रहता, पर उनको नहीं पता कि इस रोने में भी आनंद है, और वो भगवत प्रेम का आनंद। तो यहाँ ब्रज की जो गोपिकाएं हैं, ब्रज में जो उन गोपिकाओं की आराध्या है वो श्री राधा रानी है। आज भगवान श्री कृष्ण ने इन गोपियों के साथ भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम पाश्रितः। जब महारास करने का भगवान ने मन बनाया तो तारात्रि ही, एक रात नहीं, एक रात होती तो बहुवचन का उपयोग नहीं किया जाता, तारात्रि ही, यानी अनेक रात्रियां इकट्ठी होकर के भगवान के महारास में सम्मिलित हो गई। जितनी सुंदर सुंदर रात्रियां, जैसे कहते पूर्णिमा की रात बड़ी अच्छी होती है, पूर्णिमा को तो रास हुआ ही, वो सारी रात्रियां आज इकट्ठी हो गई। इतना सुंदर वातावरण, न सर्दी न गर्मी न थकान, ये उस रात की विशेषता है। जो ठाकुर जी ने रास किया उसकी विशेषता है
विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। अब विक्षरन्तुम मनश्चक्रे, अब बिना रासेश्वरी के आश्रय के रास तो हो नहीं सकता। बिना रासेश्वरी के आश्रय हुए बिना रास हो नहीं सकता। तो फिर योग माया मुपाश्रित। अब यहाँ एक तो योग माया वो है जो हम सब जानते हैं, ठाकुर जी के लीला में सहयोग करती है, यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लेती है। पर कुछ जगह आचार्यों ने कहा है कि योग माया यहाँ रास वाले समय में श्री राधा रानी को योग माया स्वरूप माना गया है। योग माया जो है वो श्री राधा रानी का ही स्वरूप माना गया है। उपाश्रितः, आज भगवान ने श्री राधा रानी का आश्रय लिया महारास करने के लिए। ऐसा महारास का सुंदर संयोग बना और श्री ठाकुर जी ने सब गोपिकाओं को अपने पास बुलाने के लिए अपनी वेणु का, बांसुरी का नाद किया, वंशी बजी। जहां युद्ध नहीं जीते जाते तीरों और कमानों से, वहां युद्ध जिता सकती है ठाकुर जी की अकेली बांसुरी। पर ये बांसुरी देखो बजती ब्रज में ही है। कभी आपने देखा कि कुरुक्षेत्र में ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे हो? द्वारिका में कभी भगवान कदम पर खड़े होके बांसुरी बजा रहे हो? नहीं, ये बांसुरी केवल ब्रज में सुनाई देती है। तो कदम पर खड़े होकर के भगवान ने आज बांसुरी बजाई। सब गोपियों के कर्णरंध्र के द्वारा बांसुरी हृदय में पहुंच गई और सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी, भागी भागी श्री कृष्ण मिलन की आस लेकर के आ रही है। कोई श्रृंगार आधा करके आ गई, कोई गड़बड़ श्रृंगार करके आ गई। अंजनतः काश्यलोचने, कोई एक आंख में काजल लगा के आ गई तो काजल को कोई सबरे मुख पर लगा करके आ गई। कोई हाथों के जो श्रृंगार है उसको पाँव में, पाँव का श्रृंगार गले में, नाक की बुलाक कान में, कान का कुंडल बुलाक में पहन लिया। ऐसा उल्टा सीधा बावरी हो गई। और ऐसा भी नहीं, देखो आप जब कथा में भी आते हो, कहीं तीर्थ भी जाते हो, तो हमें क्या होता है, एक ना एक सहपाठी चाहिए अपने साथ में। उसको बोलेंगे तू चलेगा हमारे संग, वृंदावन जा रहे, चलना है। पर गोपी ने जब सुना तो एक क्षण के लिए गोपी रुकी नहीं, सोचा नहीं, लोक लज्जा के बारे में सोचा नहीं, इसको बुलाऊं, उस सहेली को बुलाऊं, उसको, कुछ नहीं। क्योंकि अगर आपको पता लग जाए कि यहाँ साकेत से 2-4 किलोमीटर दूर एक जगह पर खुदाई करोगे तो वहां खजाना निकलेगा, तो क्या पूरे पड़ोसियों को लेकर के जाओगे? नहीं जाएंगे ना। अरे छोड़ो, किसी को भी आए वो हम तो भागे, हम पहले जाकर के ले। तो कृष्ण रूपी खजाना जिसको मिल गया हो वो किसी से सुझाव लेगा कि जाए कि नहीं जाए। भैया अरे रात हो रही है, पता नहीं कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, सारी गोपी, क्योंकि कृष्ण ने मुरली में धुनी ऐसी छेड़ी है। श्री सुखदेव जी कह रहे निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। भगवान ने जो आज गीत बजाया है बांसुरी में वो तदनंग वर्धनम है। आज जब गोपी दौड़ी दौड़ी भागी भागी आ रही हैं तो जबलोल कुंडला, जब भागती है ना गोपी तो भागते भागते उनके कानों के जो कुंडल हैं वो झूल रहे हैं। ये सुखदेव जी जैसा महात्मा ये वाणी बोल सकता है। मानो सुखदेव जी कथा कह नहीं रहे हैं, देख रहे हैं। मानो सुखदेव जी खुद वहां पर उपस्थित हैं तो उनको गोपी के कान में कुंडल हिल रहा है ये भी दिखाई दे रहा है। सारी गोपी श्री कृष्ण के सामने आकर के खड़ी हो गई, उपस्थित हो गई। भगवान ने सब गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाने वाला। स्वागत तो कर लिया पर अभी थोड़ा सा परीक्षा बाकी थी, तो प्रश्न कर दिया भगवान ने, क्यों आई, तुम्हारे आने का कारण बताओ।
गोपी ने एक नहीं हजारों कारण बता दिए, इतने बता दिए कि ठाकुर जी की बोलती बंद कर दी। जब भगवान की ओर जाओगे ना तो भगवान आपको डराएगा भी। प्रभु आपको लोक लज्जा दे करके बदनामी कराएंगे आपकी। थोड़ी थोड़ी बदनामी होगी, आदमी उसी में घबरा जाता, अरे काय का भक्ति, क्या करें, दुनिया तो इतना सब बोल रही है, उतार के कंठी उतार के सब अपना माला झोली सब रख देता है कि नहीं नहीं हमारे बस की बात नहीं। ये सब भगवान की परीक्षाएं हैं। खूब बदनामी करा देते हैं, निंदा होगी तुम्हारी, खूब लोग निंदा करेंगे, पर उस निंदा को भी यही समझना कि ठाकुर जी ने ये प्रसाद दिया है, ये प्रसाद दे करके हमको अपनी ओर खींच रहे हैं। तो भगवान ने गोपियों को डराया भी थोड़ा सा, पर गोपी डरी नहीं। कोई कच्चा फल थोड़ी है गोपी, एकदम परिपक्व पकी हुई भक्ति में, उल्टा भगवान को एकदम चुप करा दिया। धर्म अर्थ की बातें करते हो, गोपी कहती अपना धर्म रखो अपने पास, अपना प्रवचन रखो अपने पास, हमें प्रवचन देने की जरूरत नहीं है। जिसकी एक वाणी के लिए समस्त जगत कान में सुनने को तरसता कि उसकी एक वाणी हमारे कान में पड़ जाए, गोपी कहती है अपनी अपनी जो वाणी वो अपने पास रखते, हमें मत सुनाइए भाषण। हम तुम्हारा यहाँ प्रवचन सुनने नहीं आई हैं, हम तुम्हारी ये इधर उधर की बातें सुननी नहीं आई हैं, हम तुम्हें अपना बना के उस दिव्य रस में डूबने आई हैं, हमें उस रस का आस्वादन कराओ।